अस्सलाम वालेकुम। से सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ वेट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 414 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तानी पर मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने तुमसे कहा था जलंधर, परिणाम भी कर्म के अनुसार और अनुपात में भुगतना पड़ता है। और यदि तुम इसे नियम कहते हो तो ये सत्य है। क्योंकि बिना नियम के ये सृष्टि अराजकता की क्रीड़ा स्थल में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए मूल नियम बाध्य भी है। केवल तुम्हारे लिए ही नहीं जलंधर, सबके लिए। मेरे लिए भी। हृदय भी इससे अछूते नहीं है। अपने कर्मों के प्रतिफल से तो मैं भी मुक्त नहीं रहा हूं, और ना ही ब्रह्मदेव और ना ही नारायण। हम सदैव उन्हें भुगतने हेतु बाध्य भी हैं और तत्पर भी। तो फिर तुम्हारे साथ ही पक्षपात कैसा अन्याय जलंधर? मैंने तुम्हारा संहार इसलिए नहीं किया कि मैं अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता हूं। यदि तुम्हारा अंत करना ही मेरा उद्देश्य होता तो मुझे इस युद्ध तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। सत्य तो यही है जलंधर कि अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के रचयिता तुम स्वयं हो। तुमने स्वयं अपने दुष्कृत्य से अपने अंत की अनिवार्यता स्थापित कर दी। मैंने तुम्हें अवसर भी दिए जलंधर, क्योंकि मुझे विश्वास था यदि तुम अपनी इच्छा से इस संसार का कल्याण करने हेतु एकाग्र हो जाओ तो इस संसार का कल्याण अवश्य होगा। किंतु तुमने क्या किया जलंधर? त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात तुम अहंकारी होते चले गए। महत्वाकांक्षा, असुरक्षा, स्वार्थ से परिपूर्ण होते चले गए तुम्हारे निर्णय। असुरों का कल्याण तो दूर, तुम अपने कृत्यों से उनके विनाश का मार्ग प्रशस्त करने लगे। तुमने अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान किया, उनकी शिक्षा की अवहेलना की, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते चले गए। तुमने उनकी शक्ति का दुरुपयोग भी किया। नहीं जलंधर, तुमने धर्म नहीं अधर्म को चुना, शुभता को नहीं अशुभता को चुना। परिणाम तो यही होना था जलंधर। भले ही तुम मेरे अंश ही क्यों ना हो।
इस सत्य से मुझे आपने अवगत कराया, किंतु तब भी आपने तिरस्कार की अनुभूति कराई थी, और आज भी आपकी बातों में अपनत्व नहीं। एक आप ही तो थे जिनके बारे में आचार्य से सुन मन में आदर भाव उत्पन्न हुआ था। क्या एक है देवों के देव महादेव, जिनसे साक्षात्कार होना चाहिए। क्या कहा था आपने मुझसे उस प्रथम साक्षात्कार में कि आप मेरे कर्मों के उत्तरदायी हैं, क्योंकि मैं अंश हूं आपका। यदि मैं अंश हूं और जो अत्याचार आपके अंश के साथ हुआ, क्या उसके उत्तरदायी आप नहीं? मैं इस संसार में आपके कारण आया, केवल आपके कारण। क्या मेरे मार्गदर्शन, मेरे पोषण, मेरे संरक्षण के उत्तरदायी आप नहीं? यदि मैं आपका अंश था, तो जब इंद्र ने मेरी निर्दोष मां की हत्या की, तो आचार्य के स्थान पर आप क्यों नहीं थे? क्यों एक बार मेरे शीर्ष पे हाथ नहीं रख सके? राज्याभिषेक के दिन चेतावनी देकर चले गए। एक बार कह देते मुझसे कि जलंधर, तुमने इंद्र को अच्छा पराजित किया। एक बार मेरी पीठ पर हाथ रख देते, मैं मुकुट छोड़कर चला आता। यदि मैं धर्म शुभता शुभता में अंतर नहीं कर पाया, तो मेरा मार्गदर्शन कर देते। ब्रह्मलोक से पाताल लोक में फटक गया। अच्छा किया, आप में सामर्थ्य था, किंतु जब मैं पाताल लोक में पड़ा कर रहा था, तो एक बार आके मुझे देख लेते। जिस प्रकार युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के लिए प्रकट हुए थे आप, और उन्हें अपने साथ कैलाश ले गए।
आपके लिए किन प्रश्नों का उत्तर कठिन है? जी, फाइनल सीन जो है वो चल रहा है और यहाँ पे शिव जी और जलंधर जो हैं वो आमने-सामने हैं और शिव जी उसे बता रहे हैं कि तुम कह रहे हो मेरे साथ अन्याय हुआ है और कैसे अन्याय हुआ है और इससे अलग तो हम भी नहीं हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। उन्होंने त्रिदेव जो हैं उनकी बात की और अपना एक पक्ष रखा कि हम भी जो है अन्याय नहीं कर सकते, हम भी इस बैलेंस को ख़राब नहीं कर सकते। तुम खराब कर रहे थे, तुमने जो है कह लें कि जिस तरह का काल मचाया हुआ था और जहाँ तक उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जहाँ तक मेरे ख़्याल में हम भी बीच में यही बात कर रहे थे कि बदले की बात थी, वहाँ तक ये ठीक था। उसके बाद सारी सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई और शिव जी हमें बता रहे हैं कि तुमने उस बैलेंस को, उस रिश्ते के बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश की और जिसे हम भी आगे नहीं जाना चाहते और तुमने आगे जाने की कोशिश की और तुम्हारा अंजाम जो है वो यही होना था। तो उसके ऊपर उसके सवाल जो हैं अब वो खड़े हो गए हैं और वो वही चीज़ शुक्राचार्य जी से कर रहा था। हमने पिछली एपिसोड में कुछ पीछे एपिसोड में देखा कि जब वो शुक्राचार्य जी के खिलाफ हो गया था कि आपने मुझे जो है वो मिसयूज़ किया है और आपको पता था मेरे पास ताकत है और मैं अंश हूँ। जब इन्हें पता चला था कि शिव जी के अंश हूँ, तो उस वक़्त उन्होंने शुक्राचार्य जी के ऊपर भी सवाल उठाए थे इस चीज़ को लेकर और लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई थी। वही अब सवाल जो हैं वो कह लें कि अंश तो शिव जी का हैं और वो उनसे अपने पिता से ऐसा जो है पिता सवाल कर रहे हैं उनसे कि मैं इस सिचुएशन में था कि जब शुक्राचार्य जी वहाँ पे आए और इंद्रदेव ने मेरी माता को मारा था और तब वहाँ पे शुक्राचार्य जी थे और वहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था। सवाल तो बनते हैं। अभिषेक का उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पे था तो थपकी देने वाला कोई नहीं था। अगर वहाँ पे आप मुझे थपकी देते तो मैं वो राज्य जो है वो स्वर्ग मेरे ख़्याल में जीता था ना? तो वो स्वर्ग का जो स्वर्ग ताज भी और पाताल लोक भी और मनुष्य लोक भी, तो मतलब तीनों वो का जो था। है राज्य जो है वो छोड़ के वो ताज जो है वो छोड़ के आपके साथ चला आता। यहाँ पे एक कह लें कि एक पिता और एक पुत्र जो है वो आमने-सामने अब वो सवाल जो है नाउ ऑन जो सिचुएशन इसकी जलंधर की थी, वो पहले उसे महसूस नहीं हुआ। ये भी एक बीच में रीज़न नज़र आ रहा है क्योंकि ये पोलाइट वे और ये सवाल जो थे, ये इसके मन में ही थे और ये अगर बाहर आते तो मेरे ख़्याल में उसका कह लें कि परिणाम और होता, ये सिचुएशन ना होती। शायद जलंधर जो है जो उसने होल्ड किया हुआ था, जो उसके पास ओहदे थे, वो उसके पास रहते और वो ठीक काम करता मेबी। लेकिन अब उसे पता है कि मेरी मृत्यु जो है वो कन्फर्म है, मैं मरने वाला हूँ और ये सवाल जो है वो अब कर रहा है। और शिव जी की कह लें कि उनके ऊपर अब जो है बहुत बड़ा बर्डन है इस चीज़ को लेकर क्योंकि सब सुन रहे हैं और गवाह हैं इस चीज़ के और देख रहे हैं कि वो शिव जी को कहाँ-कहाँ पे याद कर रहा था, पुकार रहा था और जो कह रहा था कि जंग के मैदान में जैसे आप आए और अपनी संतान के लिए उनको कैलाश ले गए क्योंकि उनको चोटें लग गई थी और उनके साथ ही जंग हुई थी, जालंधर के साथ ही। तो वो कह रहे थे कि मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा किया? मेरे साथ वो जेस्चर क्यों नहीं था आपका? और मुझे सजेशन दे के चले गए आप 2 बार, ठीक है। मतलब उन्होंने रास्ता दिखाने को उन्होंने कहा कि आपने मुझे मार्ग नहीं दिखाया, ठीक है। अगर मार्ग दिखाते तो मैं यहाँ पे ना होता, इस स्थिति, इस सिचुएशन में ना होता। उसकी बात कहीं न कहीं ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन वो गलत वहाँ पे हुआ जब इंद्रदेव का बदला जो ले लिया, अपनी माता का एक किस्म का बदला लिया इंद्रदेव से और उसके बाद मेरे ख़्याल में रुक जाना चाहिए था। शुक्राचार्य भी जी, वो भी रोकते रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका भी मिसयूज़ तुमने किया और मतलब उनकी ताकत जो थी और उसका यूज़ उन्होंने माता पार्वती जी के ऊपर किया। तो गलतियाँ तो वो करता रहा है,
और इस सृष्टि के लिए वो कह लें कि नुकसान ही था अगर वो जिंदा रहता तो, और उसका खात्मा होना ही था। लेकिन शिव जी लग रहा है ऐसा है कि फील ऐसे हो रहा है कि वो तकलीफ में है इस चीज़ को भी देखकर, कि ये जो होने जा रहा है और ये जो हुआ है, और वो चाहते नहीं थे। तो लेकिन ये अब देखने लायक होगा कि आगे सिचुएशन क्या होती है। बिल्कुल जी, और शिव जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। और लेकिन हर किसी ने वही बात कि शिव जी ने कह दिया कि अपने अपने कर्म जो हैं उनके परिणाम जो है वो भुगतने ही भुगतना है। उसमें तो त्रिदेव जो हैं वो भी नहीं छूट सकते, और उनको भी जो है अपने कर्मों के परिणाम जो है भुगतने पड़ते हैं। तो तुम्हें भी वही नियम, अगर नियम ना हो, अगर ये सारे नियम ना हो, तो सृष्टि का जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा, और वो उसको बरकरार रखने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, और ये नियम है और उनको फॉलो करना हर किसी का काम है। उन्होंने कहा कि हम त्रिदेव का भी यही काम है कि हमने भी उन नियम को जो है फॉलो करना है, और तुमने भी करना था, लेकिन तुमने जो है वो फॉलो नहीं किए, और बहुत जो है मिसयूज किया उन चीज़ों का। तुम्हें इख्तियारात मिले, उनका मिसयूज किया, शक्ति मिली गुरु की वजह से, उनका मिसयूज किया, और माता पार्वती को जो है वो उनका अपहरण किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो उन्हीं की सज़ा तुम्हें जो है वो अभी मिल रही है। पहले जब तक तुम ले रहे थे बदला तब तक ठीक था, लेकिन बाद में जो कर्म किए हैं उनकी सज़ा जो है तुम्हें मिल रही है। लेकिन बाद में जब उसने सवाल शुरू किए जलंधर ने, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आम हमारे जैसे जो लोग हैं सारे जितने भी हैं उनके ज़हनों में भी ये सवाल तो आएगा ही कि जिस वक़्त वो बच्चा था, गुरु की जगह जो है उनको आ जाना चाहिए था, या किसी और को आना चाहिए था जो उनका मार्गदर्शन करता, उनको शांत करता। तो उन वो क्योंकि वही बात कर रहे हैं कि आप ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि आपका अंशुम है, तो क्यों ना बने मेरे उत्तरदायी का आप फिर उस वक़्त जब मैं ऊपर से ब्रह्मा लोक से मुझे नीचे पाताल में फेंका गया तो मैं कराह रहा था, तो उस वक़्त क्यों नहीं आके मेरे मुझे जो है वो देखने आए। तो उसको वो चीज़ें जो हैं वो फ़ील हो रही हैं जो पीछे हुई हैं सारी, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं महादेव जी की, महादेव जी के आगे। लेकिन अब वो ज़ाहिर है उन सवालों के जवाब उत्तर तो देंगे ना उनको, जालंधर को देंगे, और जालंधर को बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है। वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। लेकिन अभी तक देखें तो अभी तक उसके जो क्वेश्चन हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। अब शिव जी क्या जवाब देते हैं, ये आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, जालंधर ने जो सवाल किए हैं और उनसे कहा है कि आपने मेरी मदद नहीं की। अगर देखा जाए तो जालंधर को ये चीज़ें तो याद हैं, लेकिन जालंधर इन चीज़ों को भूल चुका है। जब बार-बार शिव जी उसके पास आते रहे हैं और शिव जी उसको बताते रहे हैं कि जो तुम्हें ज़िम्मेदारी मिली हुई है, तुम्हें एक मुकुट मिल चुका है, तुम जीत चुके हो, देवराज इंद्र को तुमने पराजय कर दिया, तुम 3 लोक का अधिपति बन गए हो। तो तुम इस चीज़ की, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अपना टाइम लगाओ। दूसरी चीज़ों पे टाइम ना लगाओ। लेकिन तब अहंकार था बहुत ज़्यादा इसमें। इसको लगता था कि मैं 3 लोकों का अधिपति बन चुका हूँ, तो इसलिए शिव जी मेरे पास आए हैं। जबकि वो इसलिए आए थे कि इसने अपना कार्य जो था वो मुकम्मल कर लिया है, देवराज इंद्र को पराजय कर दिया है। तो शिव जी तो इसको एहसास दिलाने के लिए आए थे कि बस ठीक है, एक किस्म का वो एप्रिशिएट ही बनता है। जब शिव जी इसके पास आए थे, ये 3 लोकों का अधिपति बना था, तो उन्होंने जो बातें इससे कही थी, लेकिन उन सब चीज़ों को ये भूल चुका है। जो शिव जी ने इसके साथ सहायता की है, वो उसको याद नहीं है, लेकिन इसको लगता है जी कि इसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर जालंधर जो है, अब देखते हैं कि माता पार्वती जी देख रही हैं, वो क्या उत्तर देंगी इन सवालों के ऊपर। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, पीस।